रात का समय था। एमा की आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने धीमी आवाज़ में कहा, हमें यहाँ वापस नहीं आना चाहिए था। राहुल ने गहरी सांसें लेकर बोला, लेकिन मुझे जवाब चाहिए। एमा ने बहुत गुजारिश करी, हमें यहाँ नहीं आना, मुझे वापस जाना है। लेकिन उसके दोस्त बार बार एक ही सवाल एमा से करते, जब हम यहाँ आ चुके हैं तो मुझे जानना है कि ये इविल नन कौन है। सारा कांपते हुए स्वर में बोली, अगर उसने हमें पहचान लिया तो क्या होगा? वो इस बार हमें नहीं छोड़ेगी। इस बार तो वो हमें पक्का मार डालेगी। तब कॉन्वेंट का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। ये देखकर सारे दोस्त डर गए, लेकिन उन्हें सच जानना था। वो लोग अंदर दाखिल हुए, जैसे किसी ने अंदर से उनका स्वागत किया हो। कुछ इस तरीके से दरवाज़ा खुला। वे धीरे धीरे टूटी हुई छतों, सीढ़ियों को पार करते हुए और अंदर तक जाने लगे। हर कोने से अजीब सरसराहट की आवाज़ आ रही थी। राहुल ने टॉर्च ऑन किया। अचानक रोशनी दीवार पर पड़ी और तीनों के खून जम गए। दीवार पे खून से लिखा था, वेलकम बैक। एमा की सांसें रुक गई। उसके होंठ कांपने लगे। वो जानती है कि हम वापस आ चुके हैं, ऐसा एमा ने कहा। सारा के पैरों की ज़मीन खिसक गई। उसने धीमे स्वर में फुसफुसाते हुए कहा, कोई हमें देख रहा है। तभी ऊपर से बच्चों की हंसने की आवाज़ें सुनाई दी, खिलखिलाने की, और जैसे कोई इधर से उधर भाग रहा हो, लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा था। राहुल भी इस बात को महसूस कर रहा था। राहुल ने साइलेंट होने का इशारा किया और राहुल कहता है, शायद वहाँ कोई है जो हमें डराने की कोशिश कर रहा है, मगर यहाँ कोई इविल स्पिरिट नहीं। हो सकता है ये कुछ शरारती बच्चे हैं। चलो अंदर चल के देखें। वो गलियारे से गुजरते हुए और अंदर दाखिल हुए। हर कदम पर जंजीरों की घिसटने की आवाज़ उनके पीछे से गूंज रही थी, लेकिन मुड़कर देखने पर वहाँ उन्हें कोई नज़र नहीं आता था। लाइब्रेरी का दरवाज़ा खोलते ही एक भयानक ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर को आर पार करता हुआ गुजरा। कमरा धुएं से भर गया। ठंडी हवा मानो उन्हें छू रही हो। बीच में एक बड़ी मेज़ और उस पर एक पुरानी किताब पड़ी थी। एमा ने कांपते हुए कहा, इस किताब को हमें खोलना नहीं चाहिए। लेकिन उसके दोस्त जिद पर अड़े थे, क्योंकि उन्हें इविल नन का सच जानना था। उन्होंने उस किताब को खोला, उसके पन्नों को पलटा। पन्नों पर बच्चों की तस्वीरें बनी थी और हर तस्वीर के नीचे लिखा था, स्कैरिफाइड। अचानक पन्ने आप पलटने लगे और किताब से एक तस्वीर बाहर गिरी। तस्वीर में वही तीनों थे, वो छोटे बच्चे जो हंस रहे थे, इधर से उधर भाग रहे थे, लेकिन सिर्फ महसूस हो रहे थे, दिखाई नहीं दे रहे थे। एमा, राहुल और सारा सब फैसला कर चुके थे कि अब उन्हें यहाँ नहीं रहना। तभी पूरा कमरा हिलने लगा। मोमबत्तियाँ अपने आप जल उठी और दरवाज़ा ज़ोर से आवाज़ करते हुए बंद हो गया। धीमी भारी आवाज़ में गूंजी हुई आवाज़, तुम वापस क्यों आए हो? ये आवाज़ सारी दीवारों से, ज़मीन, हर दिशा से गूंज रही थी। उनकी सांसें यह आवाज़ सुनकर रुक गई, क्योंकि सभी दोस्तों को समझ में आ चुका था कि वो इविल नन वहाँ वापस आ गई है। उसकी आंखें लाल थीं, वो उन्हीं को देख रही थी और हंसते हुए कहने लगी, राहुल, हिम्मत करता है, तुम हमें से क्या चाहती हो? क्यों हमारा पीछा करती हो? नन मुस्कुराकर बोली,
मैंने तुम्हारा पीछा नहीं किया, बल्कि तुम यहाँ आए हो। अब तुम्हारी आत्मा भी इन बच्चों के साथ मेरे साथ रहेगी। अचानक जंजीरें अपने आप हवा में उठने लगी और तीनों को जंजीरों ने अपने आप मानो जकड़ सा लिया था। सारा ने रोते हुए चिल्लाते हुए नन से कहा, हमें जाने दो प्लीज़, हम वापस नहीं आएंगे। नन मुस्कुराई। कमरे की दीवारें लाल रोशनी से चमकने लगी। ज़मीन पर खून चारों दिशाओं में बिखरा हुआ था। बच्चों की चीखें, रोने की आवाज़ें तीनों को और डरा रही थी। एमा आंसुओं में भीगी हुई थी। नन ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज़ इतनी भारी थी कि कमरे की खिड़कियां भी अपने आप टूटने लगी। राहुल ने कांपते हुए जेब में क्रॉस का निशान निकाला और इवल नन की तरफ फेंका। क्रॉस की तेज़ रोशनी जब इवल नन की आंखों पर पड़ी तो उसका चेहरा पिघलने लगा। उसकी आंखों से खून बहने लगा। पूरा चेहरा दुर्गंध से भरने लगा और जंजीरें कुछ वक्त के लिए ढीली पड़ गई। यही वो मौका था जब सभी दोस्तों को वहाँ से भागने का वक्त मिला। सब ने जंजीरों को खोला और भागने लगे। बिना पलटे बस तेज़ रफ्तार से भागते रहे तब तक जब तक वो उस इवल नन की नज़रों से दूर नहीं चले गए। लेकिन पीछे से एक आवाज़ तब भी उन्हें सुनाई दे रही थी, ये अंत नहीं है, मैं वापस लौटूंगी और तीसरी बार तुम तीनों की आत्माओं को अपने साथ लेकर जाऊंगी।